को मिला है, ये उसी का परिणाम है। जो सरकार ने पहले दिन इस बात को कहा था कि हम प्रदेश में प्रदेश के डेमोग्राफिक डिविडेंड के अनुसार उस प्रकार का वातावरण देंगे, वो आज हम सब के पास यूपी जैसे राज्य में आपके लिए तो बहुत अच्छी संभावना है निवेश करने के लिए। आज भारत के अंदर सबसे अच्छा लैंड बैंक हमारे पास, यूपी के पास वर्तमान में निवेश करने के लिए 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है यूपी के पास, कहीं आपको नहीं मिलेगा। यहां पे सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ ही बिजनेस का उस प्रकार का वातावरण भी उत्तर प्रदेश ने दिया है और देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। याद करिए ना, हम लोग आए थे यूपी के अंदर, एक्सप्रेसवे नहीं थे, 1.5 एक्सप्रेसवे थे। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अधूरा था, उसको पूरा करने के बाद आज हम लोगों ने देश के अंदर एक्सप्रेसवे में अब तक 55% हिस्सेदारी यूपी की है और गंगा एक्सप्रेसवे अगले महीने हमारा तैयार होने वाला है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इसका उद्घाटन करवाएंगे तो एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 60% अकेले भारत के अंदर यूपी की होगी। एयरपोर्ट यूपी के अंदर लगभग 2.5 एयरपोर्ट संचालित होते थे। 2.5 का मतलब 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी का, और आधे में गोरखपुर और आगरा का था। गोरखपुर एक फ्लाइट आती थी, वो कभी कभी आती थी, और आगरा में भी एक फ्लाइट आती थी, वो कभी कभी आती थी। कोई भी इस प्रकार का वातावरण नहीं था। आज हमारे पास 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में इसी 28 को प्रधानमंत्री जी के कमलों से उद्घाटन होने वाला है। यह भारत का कार्गो का सबसे बड़ा और लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब बनने वाला है, और साथ ही साथ जेवर के माध्यम से हम लोगों ने जेवर में एमआरओ की भी एक नई फैसिलिटी हमने दी है, जो भारत के अंदर पहली बार आपको देखने को मिलेगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग का, यह भी हम वहां पे देने जा रहे हैं। इनलैंड वाटरवे की सुविधा आपने देखा होगा, वाराणसी से पूर्वी बंदरगाह को जोड़ने के लिए देश का नंबर 1 का इनलैंड वाटरवे आज यूपी के पास। यूपी देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहा है। 7 सिटी हमारी ऐसी हैं जिसमें हम मेट्रो का संचालन, 17 के पहले एक भी नहीं था, ये 17 के बाद ही सब ये हैं। इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी यूपी की ये 4 लेन से जुड़ चुकी है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर तहसील मुख्यालय 2 लेन के साथ, और हर ब्लॉक मुख्यालय भी 2 लेन के साथ जुड़ चुका है। यह बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ साथ सीमलेस बिजनेस का उस प्रकार का वातावरण देने का काम आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक कर रहा है, और उसी सफलता की उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास विभाग के साथ साथ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, इन विभागों में जो निवेश की संभावना हुई, जो निवेश यहां पर आए हैं, आज उसी निवेश के इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे गोरखपुर के 2 उद्यमी यहां पर आके निवेश अपना इंसेंटिव लिए। गोरखपुर में निवेश हो, ये 17 के पहले एक सपना था। चंदू बाबू तो यहां से छोड़ करके गुजरात चले गए थे,
मैं एक बार गुजरात गया था, तो अचानक मैंने देखा कि सड़क पे भीड़ है। मेरी कार से मैं जा रहा था, तो मैंने देखा कि मैंने कहा यहां पे तो ये चंदू बाबू दिखाई दे रहे हैं। पहले मैंने समझा कि लोग, लगता है कि कोई किसान आंदोलन है या कोई अन्य आंदोलन होगा, तो ये लोग ये मान के चल रहे होंगे कोई नेता जा रहा होगा उसको रोकने के दृष्टि से। तो मैंने अपनी कार, पहले हम साइड से ले जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा भी नहीं, वो हमारे यहाँ के उद्यमी हैं, क्यों हैं यहाँ, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। तो मैं वहाँ कार देखा, मैं जब नज़दीक पहुँचा मैंने देखा ये तो वही हैं। तो मैंने कार रोकी, तो इन्होंने कहा मैं तो आप ही के स्वागत के लिए खड़ा हूँ, मुझे जानकारी मिली थी कि इस रास्ते से आप चल रहे हैं और आपके स्वागत के लिए। तो मैंने कहा अब यहाँ कैसे आ गए? इन्होंने कहा ये जो फैक्ट्री है ना, ये मैंने लगाई है यहाँ पे। आप सोचो ये 2014 की घटना है। तो मैंने कहा भी वहाँ क्यों नहीं लगाते हैं? कहा वहाँ सुरक्षा कौन देगा? यानी यूपी से जाकर के लोग गुजरात में उद्योग लगाए थे, और जब मैंने इनसे पूछा भी आपने यहाँ क्यों नहीं लगाते हैं, इन्होंने कहा वहाँ सुरक्षा कौन देगा, कौन पूछ रहा है। और मुझे अच्छा लगा कि उससे बड़ा उद्योग इन्होंने आज गोरखपुर में लगाया है, और गोरखपुर में वह सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। अंकुर उद्योग, वहां पे इनका उद्योग चल रहा था, लेकिन बीच के समय में लगा था कि बंद होगा। उन्होंने हिम्मत दिखाई, और मैं जालान जी को, अशोक जी को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने स्टील यानी टेक्सटाइल के साथ साथ स्टील का भी एक बड़ा उद्यम और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ गोरखपुर में स्थापित किया, और आज उनको भी उनका सफलतापूर्वक उसका शुभारंभ करने के साथ ही इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम को भी आज वे मंच पर आकर के उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपना इंसेंटिव लिया। यानी ये चीजें दिखती हैं कि जहां पर पहले माना जाता था कि साहब निवेश नहीं हो सकता, और अलग अलग क्षेत्रों में, जो डिप्टी सीएम हमारे केशव जी कह रहे थे कि अब केवल एनसीआर में नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनपदों में, आप सोचो बुंदेलखंड में भी निवेश हो रहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सेंट्रल यूपी में हो रहा है, वेस्टर्न यूपी में भी हो रहा है। हर एक जगह ये निवेश को कहीं भी कोई समस्या नहीं, और वह निवेश, एक और निवेश हुआ है, और दूसरा लेटर ऑफ कंफर्ट जारी होने के साथ ही नए निवेश के लिए भी बहुत सारे लोगों के साथ यहां पर आज उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई, और इसके लिए हमारे तीनों मंत्रालयों ने उस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। हम उसके साथ यहां पर आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इन बातों को लेकर के, जो अभी इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम अभी तक हुए हैं, जो अभी हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री ने यहां पे कहा कि आज उत्तर प्रदेश के, यानी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, बायोप्लास्टिक, आयरन एंड स्टील, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सेवाओं में 85 ऐसे हमारे लेटर ऑफ कंफर्ट और उससे जुड़े हुए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स के द्वारा हम लोग यहां पे, जो हमें यहां पर वो मिले थे, इसमें हम 2,781 करोड़ 12 लाख रुपए की सब्सिडी का वितरण का कार्य यहां पे कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पूर्व में लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए थे, और सफलतापूर्वक निवेश के बाद अब उनको ये सभी यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की 4 परियोजनाओं के साथ ही इसमें 73 करोड़ की सब्सिडी का वितरण हुआ है। फूड प्रोसेसिंग की 10 परियोजनाओं में 20 करोड़ की सब्सिडी का वितरण हुआ है, और साथ साथ अन्य उसके लिए भी हम लोगों ने यहां पर अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। कुल 2700
81 करोड़ से अधिक की यह हम लोगों ने यहां पर आज इंसेंटिव वितरण का कार्य किया है। इसके अलावा प्रदेश ने उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है जो आपने देखा होगा कि जिसके बारे में औद्योगिक विकास के मंत्री कह रहे थे कि 2012 से 17 के बीच में, क्योंकि कोई भी इस प्रकार का वातावरण था, एलओसी का कोई प्रश्न ही नहीं होता था, क्योंकि निवेश अब होना ही नहीं है, लोगों को तो अपना कार्य समेट के भागना है, तो नहीं होते थे। कुल मिलाकर के 5 वर्ष में कुल 16 लोगों को एलओसी जारी किए गए थे। और इसी दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 3,367 एलओसी जारी किए हैं, लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए हैं। आप अनुमान करिए 16 में और 3,367 में कोई अंतर ही नहीं है क्या? 3,351 ज्यादा वितरित हुए हैं इस दौरान। ये केवल एलओसी नहीं है। एक उद्योग जब लगता है, वो उद्योग अपने साथ कनेक्टिविटी भी देता है, वो केवल इन्वेस्टमेंट नहीं देता है, वो हमारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, रोजगार देता है। और मैं हमेशा कहता हूं, अपने उद्यमियों को सम्मान दो, उससे जुड़ी हुई समस्या का समाधान करो। वह देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको नजरअंदाज करके आप विकास नहीं कर सकते। एक उद्यमी जब निवेश करता है तो हजारों परिवारों को 2 जून की रोटी मिलती है। जब हम एक उद्योग को बंद करने का पाप करते हैं तो उद्यमी तो कहीं भी जाकर के अपना उद्यम लगा देगा, लेकिन उन हजारों लोगों के पेट पर हम लात मारने का काम करते हैं, पाप करते हैं। और इसलिए उस उद्योग को सपोर्ट करो, उसमें डिस्टरबेंस मत होने दो। और मैं जब रिपोर्ट लेता हूं, प्रतिदिन गृह विभाग की समीक्षा करता हूं, तो यह भी देखता हूं कि कोई खुरापाती आकर के ट्रेड यूनियन के नाम पर किसी उद्योग को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। और अगर करता है कहीं पे, तो मैं रात्रि को ही 11 बजे हो या 12 बजे, उसी समय वहां के डीएम और एसपी को उठाता हूं, बोलता हूं चाओ अभी, और ये जहां जहां भी पड़े हुए हैं सबको, इन गुर्गों को उठा करके यहां से बाहर करो, यूपी की बाहर, सीमा के बाहर करवा दो। और अगर ये दिखाई देंगे तो ठीक नहीं होगा। यह क्योंकि वह उदाहरण देखने हैं। कानपुर आपके सामने उदाहरण है, क्यों लाल इमली बंद हो गई। कभी वह टेक्सटाइल का एक हब माना जाता था देश का, लेकिन आज खंडहर पड़ा हुआ इस, और खंडहर उन ट्रेड यूनियनों के उस भ्रष्टाचार का स्मारक है, जिन लोगों ने उस समय अपने स्वार्थ के लिए इस इंडस्ट्री को बंद करके हजारों परिवारों को सड़कों पर छोड़ दिया था। एक जो संभावना बनती उत्तर प्रदेश के माध्यम से, उसको पिछली सरकारों ने नकारा था, और इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। हम लोगों ने उसके लिए एक वातावरण दिया, और इसीलिए बार बार जनता का आशीर्वाद इस सरकार को प्राप्त हो रहा है। और उसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं कि ये कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ना है, और इसी कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आज यहां पर, यही कार्यक्रम लेकर के आज हम यहां पर आज आपके बीच में आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर दी है। कल ही हमारी कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस भी पास किया है, और वह एक हम लोगों ने, हमारी कैबिनेट ने पास किया है कि धारा 80 के तहत जो आपको लैंड यूज के लिए अभी तक माथापच्ची करनी पड़ती थी,
हम लोगों ने अब ये व्यवस्था कर दी है कि आपका जो भी मास्टर प्लान के तहत इंडस्ट्री लगेगी, वही आपका लैंड यूज के सर्टिफिकेट भी होगा। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई हस्तक्षेप या किसी से अतिरिक्त तहसील